Hi, my name is Imad Farouk. I am MTech in Computer Science and Engineering. I am currently working as a Microsoft developer at Cloud Innovation Partner. Today I am going to discuss a very important topic, that is Internet and Web. And we will now start our topic, Introduction to Internet and Web. As you are aware about the internet. इंटरनेट क्या होता है? इट्स ए लार्जेस्ट कलेक्शन इन द वर्ल्ड जो कनेक्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो होती है उनको कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं इंटरनेट। और ये क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन हाईवे होती है। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि रनवे होता है जहाँ पे गाड़ियाँ चलती है, इन द सेम वे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन की एक हाईवे होती है, वो एक्ट करता है एज ए इंटरनेट। इसका मतलब है, rather than moving your geographical space, it moves your ideas and information through cyber spaces। इसका मतलब है आप अपने आइडियाज़ या आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप अक्रॉस थ्रू इंटरनेट आप आपस में शेयर कर सकते हो इजीली विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट। नाउ अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है इंटरनेट। नो वन ओन्स इट, ये किसी का अपना नहीं होता है ना इसका कोई फॉर्मल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये डेवलप किया गया है, फर्स्ट ये डेवलप किया गया था डिफेंस के लिए, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टेररिस्ट और वॉर टाइम के लिए जो भी अपनी इंफॉर्मेशन उनको होती थी वो आपस में एक्सचेंज करने के लिए उनको यूज़ किया जाता था। इसका मतलब है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो इसमें क्या है, सिंपली हमारे क्या होता है, एक इंटरनेट में क्या होता है, हमारे पास एग्जिस्टिंग नेटवर्क होता है और इसमें हमारे पास सिंपल रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी के साथ हमारा साथ साथ क्या होना चाहिए, हमारे साथ एक प्रोटोकॉल होता है, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, दैट इज़ द TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। दैट मस्ट बी एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द एनी कम्युनिकेशन सिस्टम्स फॉर एक्सचेंजिंग द डेटा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आता है हमारा द यूज़ ऑफ इंटरनेट। एज यू आर एवर अबाउट द मेल्स, ईमेल आपको पता ही होगी, जो ईमेल्स में हम ईमेल सेंड करते हैं उसके लिए भी यूज़ इंटरनेट होता है। चाहे आप कोई वेदर यू विल अपलोड द फाइल और यू विल डाउनलोड द फाइल्स बिटवीन द कंप्यूटर, सिमिलरली वी कैन यूज़ हियर, एंड वी कैन also use the internet in the group discussion like the mailing system or any news group. We can surf the net through the internet. Now what is web? Web means the world wide web. इसमें क्या होता है, that contains a web page. Web page contains the text and graphic image. Like similarly जो आपके पास नोटबुक होती है उसमें भी पेज होते हैं, ऐसे पास हमारे पास क्या होता है वेब, जो उसमें पूरी जो बुक होती है हमारी वो एक्ट करता है एज ए वेब। और उसमें जो हमारे पास जो पेज होते हैं वो एक्ट करता है वेब पेज। उसमें क्या होता है, हमारा ग्राफिक्स और टेक्स्ट होता है। उसमें हाइपरलिंक्स होते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ हाइपरलिंक्स? हाइपरलिंक्स इज यूज्ड टू कंट्रोल, ताकि हम एक पेज से दूसरे पेज तक जा सके, एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन जा सके, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइपरलिंक्स। और जो कलेक्शन होता है लिंक का आपस में, उसको वो बनाता है एक वेबसाइट। इसका मतलब है वेबसाइट में हमारे पास होते हैं वेब पेज। वेब पेज जो होते हैं जब उनको आपस में मिलाते हैं तो उसको वेबसाइट बोलते हैं। लाइक वी हैव द नोटबुक, जब हमारे पास नोटबुक्स में क्या होते हैं बेटा, पेज होते हैं हमारे पास, वी हैव द पेज। सिमिलरली इन द केस ऑफ वेबसाइट वी हैव द वेब पेज। जो हम, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो हमारा सबसे फर्स्ट पेज होता है वेब पेज वेबसाइट का, लाइक वी हैव द बुक और कॉपी, उसका हमारे पास होम पेज होता है। सिमिलरली हम इसको वेबसाइट की जो हमारा पहला फर्स्ट होता है मेन पेज। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वेबसाइट खोली, फॉर एग्जांपल आप JKSSB हमारे पास होती है, कोई भी वेबसाइट होती है, उसका जो सबसे पहला जो पेज जो खुलता है उसको बोलते हैं होम पेज, पेज होता है। अब हम हाउ टू एक्सेस इंटरनेट, यू कैन इजीली एक्सेस इंटरनेट थ्रू द हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन्स, या आप किससे कर सकते हो, लैन। लाइक हमारे पास ऑफिस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें लैंड्स होती है, केबल्स होती है जो आपस में कनेक्ट होते हैं, उसके थ्रू भी हम नेट यूज़ कर सकते हैं। या हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है जो, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इंटरनेट कनेक्शन कौन देता है? दैट इज़ द मेन थिंग दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द ISP। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ वन ऑफ द मेन दैट इज़ द मेन एक्सेस पॉइंट दैट विल प्रोवाइड द इंटरनेट। ये एक कंपनी होती है जो आपको ISP प्रोवाइड करती है। लाइक वी हैव द एयरटेल, लाइक वी हैव द जियो, दे आर ऑल एक्टिंग एज एन ISP। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद हाउ टू एक्सेस द इंटरनेट। टू एक्सेस द इंटरनेट हमारे पास क्या होनी चाहिए, जैसे कि हमने पहले बोला है, एक स्मॉल रजिस्ट्रेशन फ़ी चाहिए
और उसके साथ साथ वी नीड ए सिंपल TCP/IP कनेक्शन, दैट इज़ अ रेफरेंस मॉडल। TCP से आप आगे जाओगे बेटा, जब आगे जाओगे आप देखोगे कि TCP हमारा एक प्रोटोकॉल है, ये एक स्टैक लेयर होती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास बहुत सारे 5 लेयर्स का होता है TCP। वो एग्री करना पड़ता है फॉर द टू पार्टीज टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, इट शुड बी फुलफिल्ड। इट मीन्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हैज़ टू पे फॉर द नेटवर्क, या अगर हमारे पास टेलीफोन बिल्स होती है वो भी हमारे पास होती है, वो भी यूज़ होता है। जैसे इसका मतलब है हमारी जो रीजनल इंटरनेट जो कंपनीज होती है, जो कंपनी होती है राउट करते हैं, ट्रैफिक करते हैं, जो फॉरवर्ड करते ट्रैफिक को, हमारे डेटा को, still only that of the local telephone calls. We just have the broadband, simple broadband. We can easily forward our traffic from one place to another. That is the main example of this. Now ISP is जो आपको पहले बोला था, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक परमानेंट कनेक्शन आपको प्रोवाइड करती है, जो आपको परमानेंट कनेक्शन प्रोवाइड करती है, अपनी परमानेंट कनेक्शन उनको देती है सब्सक्राइबर को, एज ए टेम्पोररी कनेक्शन उनको देती है। खुद इनके पास अपना परमानेंट होता है कनेक्शन, सब्सक्राइबर को वो क्या देते हैं, दे विल प्रोवाइड सब्सक्राइबर एज ए टेम्पोररी कनेक्शन। एग्जाम्पल वी हैव द प्रोडिजी, अमेरिकन ऑनलाइन, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, AT&T, दीज आर ऑल द ISPs. Apart from this, like the Airtel, Jio, these are also the ISP. Now, how to access the web? Once you have the internet connection, आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे बड़े हमारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो एक ब्राउज़र होता है। आप सब ने चलाया होगा ब्राउज़र, आपका क्रोम होता है, आपका फायरफॉक्स होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होते हैं, वो हमारे सब क्या होते हैं, ब्राउज़र। वही जो हमारी देखो, जो हम कैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू कनेक्ट आवर रिमोट कंप्यूटर्स, हम कैसे उनको फाइल अपनी भेज सकते हैं इजीली। वी कैन शेयर आवर इंफॉर्मेशन थ्रू द वेब ब्राउज़र, वी कैन डिस्प्ले द टेक्स्ट, इमेज। ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होता है, जैसे हमारे पास होता है क्या होता है, नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे पास है। नाउ दिस इज द वन मोर थिंग, देयर इज अ क्लाइंट सर्वर और स्ट्रक्चर ऑफ द वेब। ये क्या होता है, जो वेब होता है, वी नो द वेब इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल दैट इज ऑन कंप्यूटर कॉल्ड वेब सर्वर। अब जो हमारे पास जो हमने अब वेबसाइट बना ली, अब इसको हम कहाँ पे स्टोर, वेयर वी विल स्टोर इट, वी कैन इजीली स्टोर इट इन वेब सर्वर। एक सर्वर होता है, ऑनलाइन सर्वर होता है, दैट इज लोकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू इट थ्रू द इंटरनेट। You just need the internet connection to connect it with the web server without any worry. You can easily connect it. It contains lots of websites. Web server, like we have the Gmail server, like we have the Google server. It contains our information. When you use our internet connection, then you can act as a client at the time. वेब क्लाइंट आपको बोलेंगे, और वो हम कैसे यूज़ करेंगे, एक वेब ब्राउज़र, एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने पहले ही बोला है, वी कैन यूज़ देम एंड दैट वेब ब्राउज़र एक्ट एज अ वेब क्लाइंट। योर वेब ब्राउज़र एक्ट एज योर क्लाइंट बिकॉज यू आर यूजिंग दैट वेब ब्राउज़र टू connect with the server to access the information contained in the server. No, what is the HTML? HTML is the public files जो होती है हमारे पास, जो पब्लिक फाइल एक सर्वर पे होती है, उसको हम यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए, टू अलाउ द वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर टू रीड देम। द टेक्स्ट मस्ट बी फॉर्मेटेड, जो हमारा टेक्स्ट एक फॉर्मेटेड होना चाहिए, ताकि हम, इसका मतलब है वेब ब्राउज़र को एक अंडरस्टैंड, अगर कोई लैंग्वेज होती है वो होती है HTML। दे कैन नॉट इजीली एबल टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज एक्सेप्ट द HTML. इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज. The standard used on the web is called HTML, hypertext markup language. Remember, तो HTML क्या होती है हमारे पास, उसके बाद ब्रेस होते हैं हमारे पास, टैग्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि आपने देखा होगा नीचे B, जो B और उसका ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस है, उससे क्या होती है, हमारा बोल्डनेस होता है। और इटैलिक, अगर हमें इटैलिक चाहिए तो उसके लिए हमारे पास I ओपन ब्रेस, I क्लोज ब्रेस यूज़ होता है। नो HTTP, टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, हमारे पास क्या होना चाहिए, HTTP। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट को आपस में टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, एक फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है, उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या सर्वर के साथ कनेक्ट होकर उसके लिए टेलनेट प्रोटोकॉल। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रूल्स होते हैं, दैट इज अ सेट ऑफ रूल्स टू मूव आवर डेटा फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड दैट इज HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. Now,
how to find the information on the web, like you have the specific tools available. For example, Yahoo के पास www.yahoo.com होता है, Excite होता है, Lycos होता है, Altavisa है, ये हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट से देखो .com है, ये हमारे पास डोमेन नेम है, इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं आईपी एड्रेस में। और इसके बाद हमारे पास आता है हाउ टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। देखो हमारे पास दो तरीके हैं, या हम सर्च वाइज कर सकते हैं या तो हम टॉपिक वाइज कर सकते हैं। यू कैन नेविगेट दीज टू मेथड्स, दिस इज द बेसिक टू मेथड बाय विच यू कैन इजीली फाइंड द इंफॉर्मेशन। आपके पास याहू आपको बोथ प्रोवाइड करता है, सर्च बाय टॉपिक और सर्च बाय कीवर्ड भी प्रोवाइड करता है। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय, थैंक यू।